नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के विषय पर और TRE-1 के विषय पर। दूसरी बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक की जो तय है, पेपर लीक की जो जानकारी है, जो पुलिस आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, उसका कहना है कि गुजरात से लेकर बिहार तक। और तीसरे प्रमुख जो न्यूज है वो मेडिकल की जो नीट को लेकर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल की जो टीम है, जो नीट पेपर NTA जो कराती है एजेंसी, उसको केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा है कि वो क्या करेगी। और अगली जो सुनवाई होगी वो जुलाई महीने में होने वाली है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो तीनों मुद्दों पर आपको प्रमुखता से हम बता दें कि पहले जो मुद्दे हैं वो है TRE-1 में एक RTI यानी सूचना के अधिकार से एक नोटिस आया है, एक जवाब आया है, किसी व्यक्ति द्वारा पूछा गया है, उसने हमको जानकारी शेयर किया है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है। आपको हम बता दें कि TRE-1 में 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सीटें थी, उसके लिए RTI से जो जवाब आया है कि कितने, यानी जनरल मेल में जो चयनित पुरुषों की संख्या है वो है 7949 यानी 7949 लोगों का, लगभग 8000 लोग जो है चयनित हुए हैं जनरल मेल में। जनरल फीमेल में 17,795 यानी समझ लीजिए 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना के आसपास जो है महिला 17,755, लगभग 18,000 जो महिला है वो जनरल फीमेल में जो है समान वर्ग की महिला वो चुनी गई है। दूसरे राज्य के चयनित, जिस पर काफ़ी घमासान मचा है साथियों, दूसरे प्रदेश के कई लोग आए हैं और कितने चीज़ें जो सिर्फ RTI से जवाब आया है। मेल जो है 3909, लगभग 4000 मेल की संख्या है, और फीमेल की संख्या है 10,112, 10,000 के आसपास। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे दूसरे प्रदेश का, तो टोटल संख्या लगभग 14,000 के आसपास सिर्फ 1 to 5 में है। तो अब वही बात है कि अगर 14,000 RTI के जवाब जो है बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब होता है। RTI के जवाब में इधर उधर की जितने भी चयनित चीज़ें हैं, क्योंकि RTI के जवाब से आप कई चीज़ों को कोर्ट में या कहीं भी सरकार के समक्ष कुछ भी चुनौती होती है, कुछ भी देना होता है आवेदन, तो RTI के इस जो न्यूज है, जो RTI से जो आया है जवाब, उसको आप बना सकते हैं, उसको आप एक आधार बना सकते हैं। तो अब जो बात है कि क्या जो पेपर जो TRE-1 में जो बात हो रही थी कि 1,20,000, उसके बाद जो है 92-93 हज़ार पर स्वयं बिहार विकास BPSC ने और शिक्षा विभाग ने कहा कि 92-93 हज़ार लोगों को हमने नौकरी दी है, और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो बच गए 90,000 में से, लगभग आप समझ लीजिए 30,000 बच गए। उधर 60,000 में आपने कहा कि 14,000 दूसरे राज्य के लोगों को दिए, तो आप समझ लीजिए कि वो कितने संख्या में आ गए, लगभग 45,000। हम सिर्फ 1 to 5 की बात कर रहे हैं। ये बात जो है सो 9, 10, 11, क्योंकि 6 to 8 में पद काफ़ी कम थे। आपको याद पता होगा इसके पहले कि TRE-1 T2 में काफ़ी चीज़ें जो है बदली गई। 1 to 5 में सीटों की संख्या कम थी, लेकिन और सब चीज़ों में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसमें संख्या जो है काफ़ी संख्या में थी। निश्चित रूप से जिस तरह की चीज़ों का खुलासा हो रहा है, उस बात से आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने, आप किसी भी विद्यालय में चले जाइएगा, तो जो आरक्षण है, जो 35% आरक्षण है बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, क्या उस आरक्षण का नियम का पालन हुआ? क्या फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल नहीं हुए? दूसरे प्रदेश के कई में, तो हमको वो बात नहीं कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना है या बिहार के लोगों को ही नौकरी देनी है, परंतु बिहार सरकार जिस बात की चर्चा कर रही थी कि हमको नौकरी दिए हैं, दूसरे प्रदेश के बहुत कम मात्रा में संख्या में लोग आए हैं। तो इतना दिल जो बड़ा हो गया था माननीय मुख्यमंत्री का खुल के कि आप आइए और नौकरी लेके जाइए, और जो है ना पूरा ओपन, यानी 50% सीटें थी वो बिल्कुल अनरिजर्व कर दी गई, मतलब खोल दिया गया था कि आप आकर नौकरी ले सकते हैं। तो फिर उसी का नतीजा है कि नौकरी किसको मिला और किसको नहीं, ये बिल्कुल है। और लोकसभा के आम चुनाव में क्या होने वाला है, टीचर जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कराने वाले युवा हमारे नौजवान साथी हैं, क्या कर रहे हैं, उसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा, और निश्चित रूप से भुगत लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी प्रमुख खबर है नीट के पेपर को लेकर। आज कई अखबारों ने सुर्खियों में प्रकाशित भी किया है, आप भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो नीट के पेपर पर अगर वो जो थाने में, यानी शास्त्री नगर के थाने में जो प्रश्न पत्र जलाया गया और बिहार प्रशासन द्वारा जलाया गया या माफिया द्वारा जलाया गया, जो चीज़ें आ रही है कि माफिया द्वारा जलाया गया, उस मामले में ये है कि 74 प्रश्न पत्र जब उसको सुखाया गया,
उसको मिलान हुआ उसका। तो SIT की जो टीम है, आर्थिक अपराध इकाई टीम, वो जांच कर रही है। तो लगभग 74 प्रश्न जो है हूबहू मिल गए और कोटा से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो लिंक है वो बिहार से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक, दिल्ली, झारखंड। तो अब आप समझ लीजिए ना कि भाई नीट पेपर लीक में, और सुप्रीम कोर्ट का एक आया है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने कहा है कि रिजल्ट देना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई तक आपको बतानी है कि जिस तरह के पेपर लीक की बातें सामने आ रही है और कई चीज़ें खुलासे हो रहे हैं, तो क्या NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है पेपर लीक के संदर्भ में यही कहेगी, पल्ला झाड़ती रहेगी कि पेपर लीक नहीं हुआ है? नीट के पेपर इसलिए लीक हो गए हैं, नीट के पेपर लीक के सारे सबूत सामने आ रहे हैं। और जो आरोपी है TRE-3 का, विजेंद्र गुप्ता, उसने पहले ही कहा था, 1 महीना पहले ही मीडिया के कॉन्फ्रेंस में, कि नीट के पेपर भी वहीं छप रहे हैं। और इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा रही है कि लेकर जा रहा था सर्वे रूम में, रुकवाया गया गाड़ी, वहाँ से निकाल लिया। तो कई चीज़ें जो है बिल्कुल भ्रामक तौर पर दिखाई जा रही है, बिल्कुल उसमें सत्यता नहीं है। इसलिए साथियों, अब जो बातें वो हैं TRE-1 में RTI के खुलासे, नीट पेपर लीक कांड के काफ़ी उद्भेदन जो हुआ है, उसके तार कहाँ कहाँ लिंक से जुड़े हैं। और तीसरी प्रमुख कर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, NTA को नोटिस भेजा है, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि आप इस पर जवाब देना है, हलफनामा दायर करना है केंद्र सरकार को कि पेपर लीक के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हुई है। सारे मामलों पर आपको हम बता दें। और TRE-3 में जिस तरह का भंडाफोड़ हुआ और परीक्षा लेने के लिए आमदा है कि हम परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे, बिल्कुल BPSC को ये सोचना चाहिए कि जिस BPSC पर पहले ही जांच बैठी है वो BPSC परीक्षा लेने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हम लोग 4 तारीख के बाद, यानी 4 जून के बाद BPSC के पास जाएंगे और पूछेंगे कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई अगर जांच बेहतर कर रही है तो जांच में थोड़ा समय दें, और निश्चित रूप से सारी चीज़ें जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तब परीक्षा लेने के लिए आ गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE-1 से लेकर TRE-3 तक जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जो खेल मेल हुआ, उसका ही नतीजा है कि दूसरे प्रदेश के लोग गलत सर्टिफिकेट, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा करके, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं शिक्षक बन गए, सीटेट फेल, STT फेल और फर्जी, और आज उनको जब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो उसके जगह पर पूरक परिणाम के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र किया BPSC और शिक्षा विभाग ने, उसी का नतीजा है कि कई दर्जनों याचिका जो है कोर्ट में दायर है और कई मामलों की सुनवाई हो रही है। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग को सम्मान करना है और पूरक परिणाम सरकार से न सही कोर्ट से जरूर मिलेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।